स्पिरिचुअल काउंसलिंग के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। और पिछले हफ्ते हम आपको एक लंबा चौड़ा सवाल सुनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन इस बार का प्रोग्राम इतना दिलचस्प है कि आप सोच नहीं सकते। अजीमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और आप ये बताइए कि आपको पिछले हफ्ते में कितने लेटर्स आए? जी वो तो पूरा क्या कहना चाहिए, बस्ता भर के। बस्ता भर के। वो तो हमने कहा इतनी देर, जितनी देर गिनेंगे इतनी देर खत पढ़ के जवाब ही निकले। तो आप मसरूफ रहे जवाब लिखने बहुत में। मसरूफ है जी। अब तो ये तो फुल टाइम जॉब दे दिया आपने मुझे यहाँ। बिल्कुल। तो रात को भी काम करना पड़ता है, दिन रात काम जी। करते रहे। तो ये बताइए नजमा जी, आपके पास आपने मुझे बताया था फोन करके कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है। जी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का प्रोग्राम हमारी फैमिली बहुत शौक से देखती है। अजीमी साहब, काफ़ी अरसे से हमारे घर में गोश्त का बसेरा है। रात के वक्त कोई ना कोई ज़रूर डरता है। एक बार मेरे बेटे ने देखा कि उसके सिरहाने एक औरत बैठी है जिसके बाल खुले हुए हैं। उसने मेरे बेटे को मुखातिब करके कहा, अब मैं आ गई हूँ, और फिर उसने एक पत्थर दरवाजे के शीशे पर मारा और शीशा चिकनाचूर हो गया। मैं बेड पर बैठी थी। एक औरत दुपट्टा लहराती हुई हमारे बेड पर से गुजरी और मेरी बेटी के दोनों हाथ पकड़ लिए। वो खौफजदा होकर उठ बैठी। एक मर्तबा ये हुआ कि मेरी जवान बेटी के गालों को किसी ने छुआ। अजीमी साहब, हमें बताइए हम इन चीज़ों से कैसे निजात पाएं? जी ये इसको ये आपने सुना होगा, आसेब का बरस कहते हैं। आसेब का आपने कि पिछले प्रोग्राम में देखा है कि हमने कहा था ना कि हर आदमी के साथ एक शैतान होता है। हाँ। तो उसे कब्र में जब दबाते हैं तो वो निकलता है और वो उन लोगों को पकड़ लेता है जिनका शऊर कमजोर होता है। ये उसी किस्म की शरारत है और उसी किस्म की बीमारी है। ये असल में शैतान है, जिसको आप गोश्त शैतानी को कहते हो। पता नहीं, आप कह रहे थे, मैं तो आप जो कहते हैं वो सब मान लेती। तो बहरहाल एक शैतान होता है। तो चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, इसलिए आपसे पूछ रहा था। तो वो शैतान जो है वो फिर वो लोगों को परेशान करता रहता है। तो ये उसी किस्म का एक मसला है। अब शैतान को भगाने का देखिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इबादत करें, पाक साफ रहें घर में, वो काम न करें जो शैतान करता है। मतलब शैतान वसवसे डालता है, कहता है इसको मारो, लड़ाई झगड़ा बुराई करो, इसकी गिबत करो, उसका ये करो, उसका वो। तो अब आप देखें जो शैतानी काम है वो आप छोड़ दें। उसमें बेहतरीन जो काम है वो ये है कि अल्लाह के मखलूक से आप मोहब्बत करें। उसमें जानवरों से भी मोहब्बत करें, दरख्तों से भी मोहब्बत करें, फूलों से भी मोहब्बत करें। हर किसी से मोहब्बत अल्लाह करता है, नफरत शैतान करता है। तो जब आप मोहब्बत के जज्बात आपके अंदर आ जाएंगे, जाहिर है आपके अंदर खुद ब खुद वो खुसूसियात पैदा हो जाएंगी जो अल्लाह की है। अब वहाँ शैतान का अल्लाह के सामने कुछ बस नहीं चलता। तो इससे वो शैतान की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इसका फिजिकल इलाज ये है कि आप एक ग्राफ ले लें बाजार से, आर्ट पेपर पर ग्राफ बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। उस पर आप अपनी एक तस्वीर बनाएं, खुद ही बना लें, जैसी बने। आपको तस्वीर बनानी आती हो या ना आती हो, तस्वीर बना लें और तस्वीर को फ्रेम करा लें। अच्छा, तस्वीर में ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी टांगे भी उसमें बनाएं, बस ये आधा यहाँ तक का आपका जो है वो काफ़ी हो जाएगा। मकसद जो है चेहरा और सर उसमें, और ये कंधे और ये दिल का हिस्सा आना चाहिए, जरूरी। इसको आप लटका लें और 4 फुट के फासले से अपनी तस्वीर को बैठ के देखें। और ऐसा कोई इंतज़ाम करें कि उस पर डायरेक्ट उस फोटो पर लाइट पड़े, रोशन होनी चाहिए। तो बल्ब लगा लें, चाहे सामने लगा लें, चाहे ऊपर लगा लें, जैसे भी हो। और उसको आप वो 15 मिनट रात को सोने से पहले देखें। बिल्कुल। और जब आप सोने लगें तो उस वक्त जो है आप वो जो है अल्लाह को याद करें। जो भी है, आपने चूँकि नाम नहीं लिखा, जो भी जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, भगवान कर लें, हरि ओम कर लें, जीसस क्राइस्ट कर ले, जो भी हो उसको पढ़ के आप आंखें बंद करके सीधी लेट जाए। और सीधी इससे लेटें कि आपके दोनों हाथ सीने के ऊपर हो और उल्टा हाथ नीचे हो, सीधा हाथ ऊपर हो, और जिस्म के ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, इसी में आप सो जाए। बस इससे ये आपका जो है एक नमक की ज्यादती से भी उसको शैतान को मौका मिलता है वसवसे डालने का। तो नमक जो है
कम। इत्तेदाल में खाएं, तवाजुन में खाएं, कम खाएं, कम खाएं। मीठी चीजें ज्यादा खाएं, ये आपका मसला हल हो जाएगा। वैसे तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि नमक कम खाना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर कम Yeah. ठीक हो जाता है उससे। तो मतलब एक पंथ दो काज। तवाजुन जब तक अगर नमक का तवाजुन नहीं रहता तो ये बताया जाता है रूहानियत में कि अगर नमक की ज्यादती हो जाए आपके अंदर तो आपको मावराई मखलूक नजर आने लगती है। तो इसलिए नमक जो है वो खाने की चीज नहीं है, नमक जायके के लिए है, खाने को जायका देता है वो। दूसरी कि जो खून में कुछ ऐसे ज़र्रात हैं उनकी इस्लाह करता है। लेकिन अब नमक फाँकने चीज़ थोड़ी है कि आप नमक को मिठाई की तरह फाँक लें। तो नमक कम से कम खाते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएं, खजूरें खाएं, शहद खाएं, जो भी आप मीठी चीज़ें खाएं, तो उससे ये सिलसिला आपका ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए दूसरे जी, सवाल बहुत पर। शुक्रिया। सबा साहबा लिखती हैं कि अजीमी साहब 44 साल में भगवान ने बेटा दिया, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद से मुझ में खून की बेहद कमी हो गई है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सुर्ख सेल्स यानी रेड सेल्स की कमी बहुत है और सफ़ेद सेल्स ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा मेंसेस भी इरेगुलर हो गए हैं, यानी तरतीब से नहीं आते। बराए करम आसान सा इलाज बता दीजिए। इसका इलाज कलर थेरापी में ये है कि आप अलसी का तेल उसमें पर्पल बोतल में भर के और उसी तरह रोशनी में रखें। तो हमने बताया था आपको कि वो रखे 24 घंटे पानी। ये तेल आपको 200 घंटे रखना पड़ेगा। 200 घंटे मुसलसल आप इसको जला लें। अब ये दवा तैयार है आपके बिल्कुल। इस तेल को आप ये रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी जोड़ है वहाँ एक उभार होता है, उस पर आप मालिश करें। साथ साथ ग़िज़ाओं में मेथी खाना बहुत ही मुफीद है। इसमें ट्रेवल में प्रॉब्लम है, मेथी का जो है ना, मेथी के बीज खाएं, मेथी का साग खाएं, जिस तरह भी आप खा सकें, ये अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। और हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। वर्जिश ना होने से भी, बैठने से वो पेट बड़ा हो जाता है और क्या कुछ हो जाता है। तो इससे ये आपका इलाज हो जाएगा कि पर्पल तेल तैयार करके आप अपने रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर सुबह शाम 10-10 मिनट मालिश करें और साथ साथ किसी लेडी डॉक्टर से भी रुजू करें। इसलिए कि ये तो ऐसी बीमारी है तकरीबन हर औरत कभी ना कभी इससे गुजरती है और ठीक भी हो जाती है। तो सहारे के तौर पर आप ये कर लें जो हमने इलाज बताया, और इलाज के तौर पर आप लेडी डॉक्टर से रुजू करें, तो उससे बाकायदा परहेज के साथ इलाज कराएं और जो वो आपको वर्जिश बताए वो वर्जिश भी जरूर करें। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक खत, जिसने भी खत लिखा है, नाम नहीं लिखा, तो लिखते हैं कि लिखते हुए मुझे शर्म आ रही है। मेरा मसला ये है कि चंद माह पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फहश फिल्में दिखाईं। इसके बाद मैं एक गंदी आदत में मुब्तला हो गया। मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, खेलों में हिस्सा नहीं ले सकता। नदामत होती है। कोई इलाज बताइए कि मैं इस आदत से निजात पा लूँ। पहली बात तो ये कि ये जो फिल्में देखना है इसे छोड़ दें, सबसे ये है। और दूसरे ये कि आप जो है अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों की सोबत में बैठें। तीसरे ये कि आप किताबें पढ़ें, और किताबें वो पढ़ें जिसमें औलिया अल्लाह, ऋषि, मुनि, अवतार, अब्दाल, ये सब जो होते हैं, इनके जो किस्से होते हैं वो किस्से कहानियों वाली किताबें पढ़ें। आप अच्छी किताबें पढ़ें आपको। और रोशनी में जब मुराकबे का अगर आप करेंगे तो मुराकबा आप करें ग्रीन रोशनी का। तो रात को सोने से पहले और सुबह ग्रीन रोशनी का आप मुराकबा करें 15-15 मिनट। खानों में ऐसी ग़िज़ाएं न खाएं जो आपके जज्बात को भड़काती हो। मसलन मछली है, मसलन कॉफ़ी है, मसलन ज़्यादा गोश्त है, अभी भी कि आप बिल्कुल ना खाएं। अंडा है, खाएं, इत्मीनान में खाएं। आपके लिए मुफीद ये कि आप वेजिटेरियन बन जाएं। अच्छा, सब्जियां खाएं और कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं। उससे क्या होगा कि वो जो फिल्में देखने के बाद आपके अंदर इश्ताल पैदा होता है खून में, और जिन्स और सेक्स की तरफ आपका ज़हन जाता है और आप खुद को ज़ाय करते हैं, हाथ से जिस तरह ज़ाय करते हो। जब आपके जज्बात ही नहीं होंगे तो ज़हन इस तरफ हो जाएगा। और औलिया अल्लाह के किस्से पढ़ने से आपके अंदर पाकीज़गी पैदा होगी। इबादत में ध्यान दें, ध्यान जो है वो बड़ी
ضروری چیز ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ سے تعلق کرنا یہی مقصد ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اسی لیے تو اشرف المخلوقات بنایا کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو آپ اچھی کتابیں پڑھیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, عبادت کریں زیادہ سے زیادہ, اور کھانوں میں سبزیاں ترکاریاں زیادہ استعمال کریں. چلیے آپ کے پاس ایک سوال کا اور ٹائم ہے. جی چھوٹا سا سوال ہے. ایک خاتون لکھتی ہیں, پریم پوجیہ عظیمی بابا جی نمستے. میری والدہ کو جلدی بیماری ہو گئی ہے جو ڈاکٹروں کے علاج سے تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر ابھر آتی ہے. سارے بدن پر لال چتے پڑ گئے ہیں اور سوجن ہے, سیدھا پنجہ سوکھ گیا ہے, انگلیوں کا گوشت جھڑ گیا ہے. عظیمی صاحب آپ اس کے مطابق کون سا بڑا ہی علاج خطرناک قسم کا مرض ہے. کیا مرض ہے یہ اس کو اب اگر ان کو بتا دیں گے تو یہ ڈر جائیں گی, لیکن بہرحال یہ کوڑ کی قسم کا مرض ہے. اس کو سوراسفلس بھی کہتے ہیں اسے, اور یہ اس کے علاج تو ہے ڈاکٹروں کے پاس, اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ جو بڑی سے بڑی اینٹی بائیوٹک دوائیں جو ہیں وہ بھی اس پہ اثر نہیں کرتی. ہم نے جو اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا اس میں ہمیں تقریباً 70 سے 80% کامیابی ہوئی ہے. اور وہ علاج یہ ہے کہ سیپ ہوتی ہے, سیپ سمندر میں ایک سیپ ہوتی ہے, کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک سیپ ہوتی ہے ہڈی کی طرح سا اور سامنے سے وہ چاندی کی طرح چمکدار ہوتی ہے. وہ سیپ لے لیں اور اس کو تیز گرم پانی سے برش سے اچھی طرح دھو دیں صاف کرنا, تاکہ اس کے اندر جو مٹی وغیرہ جو کچھ ہے وہ صاف ہو جائے. اور اس کو ایک موٹے کپڑے میں, سوتی کپڑا ہونا چاہیے, نہ ریشمی ہو نہ نیلون کا ہو, اس میں پوٹلی بنا لیں. اس پوٹلی کو اسٹینلیس اسٹیل کے بڑے پتیلے میں ڈال کے پکائیں. جب وہ پانی خوب اچھی طرح جوش ہو جائے تو اس پانی کو استعمال کریں. پینے میں, کھانے میں, چائے میں وہی پانی پینا ہے. اگر آپ کہیں جائیں بھی تو پانی ساتھ لے کے جائیں. اچھا, ایک دفعہ یہ آدھا پاؤ تقریباً 8 اونس سیپ جو ہے ایک دفعہ کی 14 دن تک آپ کو کارآمد ہوگی. 14 دن کے بعد وہ پھینک دیں. اور جب پھینکنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پھینک دیں, اس کو جمع کرتے رہیں, سمندر میں جا کے پھینکنا ہے اس پانی کو نہیں, اس سیپ کو. 14 دن کے بعد جو سیپ آپ کو ملے گی. پانی کا یہ ہے کہ ہر 24 گھنٹے کے بعد آپ کو نیا پانی پکانا ہوگا. جو پانی بچے اسے کسی کیاری میں یا کہیں ایسی جگہ ڈال دیں. اور پرہیز میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں. مثلاً گوشت نہ کھائیں. اور گوشت کھانا کوئی فرض بھی نہیں ہے, کیا بغیر گوشت کھائے کوئی آدمی مر تو نہیں جاتا. بڑی اچھی صحت رہتی. ویجیٹیرین تو زیادہ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں. تو گوشت میں انڈا بھی شامل ہے, انڈا بھی نہ کھائیں. لیکن اسے دم زیادہ آتا ہے نا, گوشت کھانے سے زیادہ طاقت آتا ہے. نہیں, وہی تو اس کا تو دم نکل کے بھی ختم ہو گیا. پہلے دم کے جمع ہونے کی جگہ تو ہو, تو وہ تو اس کی جلد میں ہی جان نہیں ہے تو دم کہاں سے آئے گا. تو پہلے برتن بنائے دم کے لیے تاکہ وہاں جمع ہو. تو یہ پانی پینے سے اس کے اندر وہ جو اچھا جلد کے 3 پرت ہوتے ہیں. تو یہ جو مرض ہے یہ جلد کی تیسری پرت میں اتر جاتا ہے نیچے. اس لیے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے ایک پھنسی نکلی, یہ پہلی پرت میں ہو گئی. دانت چنبل جو ہے یہ دوسرے پرت تک جاتا ہے. یہ جو بیماری ہے تیسرے پرت تک. اب اس کا جو اثر ہوگا نیچے وہ ہڈی پر ہوگا. اس طرح کھال گل جاتی ہے, ہڈی بھی گلنی شروع ہو جاتی ہے. بڑا خطرناک مرض ہے, لیکن لا علاج نہیں ہے. علاج ہو جائے گا. ہاں علاج ہو جائے گا. یہاں تو اسپتال بھی ہیں اس کے, لیکن یہ آپ یہ کریں اس کو, اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں. سیپ کا پانی ہے, اس میں پی لیں اور بس. اور جو کریم یا کوئی مرہم یا ڈاکٹروں سے مشورے سے وہ لگاتے رہیں تاکہ کھال کھینچے نہیں اور وہ اس میں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ آپ کو جس قسم کا آپ نے مرض لکھا ہے یہ 6 مہینے کا علاج ہے. 6 مہینے تک لگاتار کرتے رہیں اگر آپ کو اس مرض سے چھٹکارا پانا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار مریض یہاں بھی, اس ملک میں بھی, یورپ میں بھی, پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی اس علاج سے اچھے ہو گئے, ان کو شفا حاصل. بہت بہت شکریہ اس علاج کا اور یہاں آنے کا بھی.